नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डिवाइन स्टोरी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा बाबा भर्तरी जी की गुफ़ा के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, ये आप देख रहे हैं बाबा भर्तरी जी की गुफ़ा जो कि उज्जैन में है। दोस्तों, आज ये पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। कृपया वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक व शेयर करना मत भूलना। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियोस आपके लिए आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजा भर्तरी के बारे में। राजा भर्तरी जो कि उज्जैन के राजा थे दोस्तों, और राजा भर्तरी की 3 पत्नियां थी, जिनमें से राजा अपनी एक पत्नी को ज़्यादा मोह करने लग गए थे। और दोस्तों, इसी के कारण उसकी दोनों पत्नियां राजा से बड़ी परेशान और दुखी रहने लगी। एक दिन राजा जब अपने दरबार में बैठे थे तो एक साधु के बेस में वहां गुरु गोरक्षनाथ जी पहुंचते हैं, और साधु को देख के राजा भर्तरी बड़ा ही खुश होता है और साधु के आदर सत्कार में लग जाता है। और साधु बड़ा ही खुश होके जब वहाँ से जाता है तो राजा को एक अमर फल देता है और कहता है, अगर राजा आप इस फल का सेवन करेंगे तो आप सदा ही जवान रहेंगे, आप कभी भी बूढ़े नहीं हो पाएंगे। तो ये कहकर वहाँ से संत जो है गुरु गोरक्षनाथ जी चले जाते हैं। तत्पश्चात राजा उस फल का सेवन करने से पहले सोचता है, क्यों न मैं इस फल को अपनी प्रिय रानी को दे देता हूँ, ताकि वो सदा जवान रहे और मैं उनसे सदा प्रेम करता रहूँ। तो दोस्तों, यह बात सोचकर राजा ने वह फल अपनी प्रिय रानी को भेंट कर दिया दोस्तों। लेकिन राजा भर्तरी को नहीं पता था कि उसकी रानी किसी नौकर से प्रेम करती है, प्रेम संबंध रखती है दोस्तों। तो रानी उस फल को लेकर सोचती है कि राजा ने तो मेरे प्रेम में इस फल को मुझे दे दिया है, लेकिन क्यों न मैं भी अपने प्रेम में इस फल को अपने प्रियम को दूं, ताकि वो सदा जवान रहे। और मुझे तो क्या आवश्यकता है जवानी की, तो वो अगर जवान रहेगा तो वो सदैव मुझे ऐसे ही भोगता रहेगा। तो ऐसे विचार रखकर दोस्तों, रानी उस फल को अपने नौकर को दे देती है, जो कि राज दरबार में अस्तबल में रहता था दोस्तों। तो उस फल को पाकर वो नौकर सोचता है कि रानी तो बड़ी मूर्ख है, उसने तो ये फल राजा से लेकर मुझे दे दिया है, लेकिन मैं भी क्या करूँगा इस फल का, क्यों न मैं अपनी उस वेश्या को दे के आता हूँ जो मुझे सदा अपने प्रेम जाल में रखती है और सदैव मुझे खुश रखती है। तो जो है नौकर ऐसा सोचकर उस फल को उस वेश्या के पास लेके जाता है, जिसके पास वो रोजाना जाता था दोस्तों। जैसे ही वो उस फल को वेश्या को देता है और उस वेश्या को बताता है कि आप इस फल को खाना, आप सदा जवान रहोगे, कभी आप में बुढ़ापा नहीं आएगा। दोस्तों, वो वेश्या उस फल को ले लेती है, और तब जब वो नौकर उस फल को देकर वेश्या को चला जाता है, तब वो वेश्या सोचती है कि मुझे इस फल की क्या आवश्यकता है, मैं तो पहले ही नरक का जीवन भोग रही हूँ। अगर ऐसे ही नरक में मैं सदा जीवित रहूँगी, जवान रहूँगी, तो मुझे सदैव पीड़ा उठानी पड़ेगी। क्यों न मैं इस फल को अपने न्यायप्रिय राजा को दे देती हूँ। अगर राजा सदैव जवान रहेंगे, सदा स्वस्थ रहेंगे, तो वो इस प्रजा का देखभाल, इस प्रजा की निगरानी बड़े अच्छे से कर पाएंगे। यह सोचकर वो वेश्या उस फल को लेकर राजा के पास पहुंचती है और उस फल को राजा को भेंट करती है और बताती है कि महाराज, इस फल के खाने से आप सदा जवान रहेंगे, सदा स्वस्थ रहेंगे। तो यह बात सुनकर राजा बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और पूछते हैं कि वेश्या, ये फल तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? और तब वेश्या महाराज को बताती है कि महाराज, एक नौकर मेरे पास आता है, उसी नौकर ने मुझे ये फल दिया है और वह सदैव जवान बना रहेगा। तो इस फल की राजा जी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसी उद्देश्य से मैं इस फल को आपके पास लेके आई हूँ कि आप इसका सेवन करें और सदा जवान और स्वस्थ बने रहें, ताकि आप इस प्रजा की और अच्छे से दोस्तों देखभाल कर पाएँ। तो यह सोचकर राजा बड़ा दुखी हुआ कि जिस फल को मैंने अपने रानी को दिया था वो इस वेश्या के पास कैसे पहुंचा। तो दोस्तों, राजा भर्तरी जो है वो उस नौकर को बुलवाते हैं और बड़ी सख्ती से उससे पूछा जाता है,
तब वो नौकर बताता है कि महाराज, रानी मेरे प्रेम में बंधी हुई है और इसी कारण से रानी ने मुझे ये फल उपहार में दिया था और मैंने ही इस फल को उस वेश्या को जाके दे दिया था ताकि वो वेश्या जवान रहे और मैं उसको भोगता रहूं। तो दोस्तों, राजा भर्तरी इस सच्चाई को जान गए थे कि रानी ने उनके साथ धोखा किया और इस धोखे को लेकर बड़े दुखी होकर राजा भर्तरी वैराग्य रूप ले लेते हैं और इस उज्जैन की प्रसिद्ध गुफा में पहुंचते हैं दोस्तों। और यहाँ 12 साल बैठकर तपस्या करने के बाद उनको ब्रह्म ज्ञान होता है। तो दोस्तों, ये कहानी थी राजा भर्तरी की, जो कि अत्यंत सिद्ध महात्मा कहलाए। कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपको एक ऐसे ही नए वीडियो में।